तो मैं आज बात कर रहा हूं जो हमारे टेरी गढ़वाल के अंग्रेज सिंह, जिनके दोनों हाथ कट गए थे। उनके परिवार वालों ने, ये सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर उनके बारे में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। उनकी भाई और उनकी पत्नी और उनकी माँ ने उनके दोनों हाथ काट दिए थे। तो मैं कुल मिला के इस डिस्कस पे पहुंचा हूं, जो मैंने डॉक्टरों से बात करी है, सीएमओ से बात करी है, काफ़ी सारे लोगों जिससे इस विषय को लेके बात हुई है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इनके हाथ लगवाऊं। कृत्रिम 4 प्रकार के हाथ होते हैं कृत्रिम, जो कि हल्का फुल्का काम कर सकता है। मेरी ये बात भी हुई, किस आदमी के हाथ क्यों काटे गए, डॉक्टर ऐसे कैसे काट सकता है, जब तक कि खुद पीड़ित ने एग्री नहीं किया तो कोई इसके हाथ कैसे काट सकता है। तो शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लोग वही कहते हैं जो सोशल मीडिया पे घुमाते हैं और चलते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं। एक्चुअली में इनके हाथ कटे थे 19 दिसंबर को इनके हाथ काटे गए थे, और इनको लेके कब गए थे, 20 दिसंबर को। आप चेक कर लीजिए, यह बात कोई नहीं बता रहा है। 20 दिसंबर इनको लेके गए, लेकिन जिस तेज धारदार हथियार से इनके हाथ काटे गए थे 19 दिसंबर को, वो पूरा पॉइजन फैलने वाला था, इन्फेक्शन होने वाला था पूरी बॉडी में इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए डॉक्टरों ने यह डिसीजन लिया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए। फिर उनके दोनों हाथ काटे गए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं, नेता हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े नेता अपने को समझते हैं, बहुत अमीर अपने को समझते हैं, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है जो ये कह सके कि हम इनके प्रोस्टेटिक हैंड्स लगा सके या इनके हम उच्च स्तरीय जो रोबोट होता है, मैं उनके बारे में आपको बताऊं, इनके हाथ लगा सके। लेकिन अभी जो मेरी डिस्कस चल रहा है, इनकी जो दोनों बाजू हैं वो सिमिलर नहीं है इनके हाथ लगाने की, जिसको कृत्रिम अंग बोलते हैं। पर इट इज नॉट इजी, इट विल टेक टाइम। अभी मेडिसिन चल रही है, और इसके लिए जो जयपुर में भी इसके बारे में बात चल रही है, जहां से इनके कृत्रिम अंग वगैरह मैं कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता मैं किसी सरकार या किसी के लिए कुछ बोलूं, लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इनके दोनों हाथ लगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक प्रोस्थेटिक हैंड्स होते हैं, एक बायोनिक हैंड्स होते हैं। इनके अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका बॉडी पावर्ड मैकेनिकल हैंड्स होते हैं, बायोमेट्रिक पावर्ड, थोड़ा सा वजन उठा सके, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वो कर सके। कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो हल्के तरीके से, मतलब कृत्रिम अंग जो होते हैं हल्का फुल्का काम करने के लिए। और एक होते हैं आपके जो होते हैं उन्नत तकनीक या रोबोटिक उच्च तकनीक के हाथ भी होते हैं, उसको बोलते हैं बायोनिक हैंड्स। और एक होता है बायोनिक इलेक्ट्रिक हैंड्स, इन लोगों के लिए। तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं कि इसके हैंड की, जितने इसके हाथ पे जो खर्चा आएगा, जो इसके हाथ कृत्रिम अंग लगाने पे, यानी कृत्रिम हाथ लगाने में जो भी इसका खर्चा आता है, वो चाहता हूं मैं, रोशन रतूड़ी देना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। क्योंकि कोई इस चीज को लेने को जिम्मेदारी नहीं है, कोई इस बारे में बात करना नहीं जा रहा है, कोई इस बारे में बोलना नहीं चाह रहा है। हम चाहते हैं उसके कृत्रिम हैंड लगे। जैसे पंजाब में एक व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए थे, लेकिन उसको दोनों हाथ लगा दिए गए। ये आप भी जानते हैं बाद में, अगर कुछ लोगों को जानकारी हो। और इन हाथों को लेकर जो कृत्रिम का जो मेन चीज है, वो जयपुर यानी उदयपुर में आप पता कर लीजिए। वहां से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर सकूं, और मैं पूरा खर्चा मैं देना चाहता हूं। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, उसको नहीं देखा जाता भाई। मेरे पास तो हर दिन में हजारों केस आते हैं। एक कहता है इस टॉपिक पे बात करो भाई जी, ये हो गया, वो हो गया, पति खो गया, बच्चा फंस गया, ये हो गया, वो मर गया, इसकी बॉडी लाओ। किस किस के बारे में डिस्कस करें आप मुझे बताइए। लेकिन मैं चाहता हूं इस व्यक्ति को, ये 25 साल का लड़का है, थोड़ा टाइम लगेगा, इलाज चल रहा है। और मैंने खुद डॉक्टर जो सीएमओ डॉक्टर श्याम है, उनसे खुद बात की, 15-16 मिनट उनसे भी बात की है। मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति को कृत्रिम जो हाथ है, तो मैं चाहता हूं आपका बेटा, आपका ये रोशन रतूड़ी, उस अंग्रेज सिंह, वो लड़का, उसको देख के जो आंसू आ रहे हैं, रूह कांप रही है। कैसी माँ होगी, कैसा उसका भाई है, कैसे उसकी भाभी है, जिन्होंने उस बच्चे के पूरा जीवन तबाह कर दिया। बेचारा कैसे टॉयलेट जाएगा, आप बताइए, कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे, कभी बॉडी पे खुजली होती है, कैसे खुजली करेगा, होता है ना, कभी बाल बनाना है ना, कभी शेविंग करनी है, ये कपड़े पहने, कौन रहेगा उसके साथ में। उसका जीवन ऐसे भी कोई दुनिया में लोग होते हैं जो आप किसी का हाथ काट दो, दया नहीं है ये। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी पीड़ादायक और बड़ी तकलीफ होती है ये सब चीजें देखकर।
हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो भैया दोबारा अपनी जिंदगी में उसको हाथ मिल सके। वैसे हाथ तो नहीं दे सकते जो नेचर ने, जो प्रकृति ने दी है। आपको पता है, जो बचपन से आदमी हाथ, बहुत सारी चीजें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम मैं करूँ। इनको कृत्रिम हाथ, अभी इलाज चल रहा है, जैसे इनके कृत्रिम हाथ के मामले में बात होगी, चाहे उसमें जो भी खर्चा होगा मैं रोशन रतोड़ी दूंगा। अगर कोई सच्चा व्यक्ति होगा तो डायरेक्ट बात करेगा, घुमा फिरा के बात नहीं करता आदमी। आप पूछ सकते हैं मेरी क्या बात हुई है, वहां के सीएमओ से भी बात करी है मैंने, जिस अस्पताल में वे हैं। आप पूछ लीजिए जितने भी इसमें इंक्वायरी करना चाहते हैं, वहां के कोई भी पत्रकार हो, कोई भी हो, डॉक्टर श्याम से बात कीजिए, डॉक्टर जो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, आप उससे मेरी बात हुई। और अभी जो है नारायणी, जो आपका क्या नाम इसका, जयपुर में, वहां भी हम उसकी बात कर रहे हैं कि इसके पहले इसकी पूरी तरह से जो इसकी बेसिक ट्रीटमेंट है उस चीज को कंप्लीट करें, उसको रिकवरी कर रहे हैं। जैसे इसकी बॉडी रिकवरी होगी, धीरे धीरे इसके हाथ थोड़ा ठीक होने लग जाएंगे, घाव वगैरह, उसके बाद उसको इन हाथों का, क्योंकि इसके दोनों जो बाजू हैं सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, इसलिए थोड़ा उसके लिए जो कृत्रिम हैंड्स वगैरह है उन चीजों में थोड़ा सा उसके लिए फिर उस तरीके से ऑर्डर देना पड़ेगा। आप जो भी मैं बात कर रहा हूं, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप इसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं वो बेटा 25 साल का जो लड़का है, उस गरीब व्यक्ति को, उसके चेहरे पर हम वो मुस्कुराहट तो नहीं ला सकते जो रियल हैंड होते हैं, जो असली हाथ होते हैं, लेकिन हाँ हम इसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में सब कुछ संभव है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। उसको कई लोग, हम उसको जीना सिखाना है, हमने उसको नीचे नहीं गिराना है। प्लीज उसका मोटिवेशन कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको नीचे मत गिराइए। कहिए यू कैन डू इट, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं। दुनिया में लोगों के आंखें नहीं है, लोगों के चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग जी रहे हैं। हमें अंग्रेज सिंह को मजबूत बनाना है, ना कि उसको अपंग बनाना है। हमें उसे मोटिवेट करना है, उसको हिम्मत देनी है, ताकि वो अपना मेंटली स्ट्रांग रहे, ताकि वो दया पे ऐसा ना सोचे कि हम उसके ऊपर दया कर रहे हैं। हमने दया नहीं करनी है, हमने इंसानियत, हमने उसका साथ देना है, उसके साथ खड़ा होना है। क्या मालूम है ये बच्चा आगे जाके कुछ और बन जाए। कई इतिहास गवाह है, कई विकलांग लोगों ने इतिहास रचा है।